हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यारे होंगे। तो आज हम लोग लेके आ गए हैं, एक नए टॉपिक की तरफ आ गए हैं और आज हम लोग बात करने वाले हैं त्रिफला के बारे में। किसके बारे में? आज हम लोग बात करने वाले त्रिफला के बारे में। देखते हैं त्रिफला होता क्या है, कैसे उपयोग करता है। लोग बोलता है कि ये रामबाण औषधीय है या नहीं है, इसको हम लोग देखेंगे कि क्या है ये त्रिफला। और त्रिफला को हम लोग त्रि से त्रिफला और त्रि से त्रिदोष नाशक इसको बोल सकते हैं, जिसको हम लोग मेटाबॉलिज्म, पेटाबॉलिज्म, केटाबॉलिज्म, ये तीनों को मेंटेन रखने में आपका मदद करता है। तो इसको जो है क्या है, इसका क्या, तो इसको हम लोग अभी देखेंगे और क्या होता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि जो त्रिफला है ये 3 चीजों से मिलकर बना है। आपको त्रि पहले दिख रहा होगा, इसलिए आप मान लीजिए 3 चीजों से मिलकर बना है। पहला है आंवला, और दूसरा है पहेड़ा, और तीसरा है हरण। तीसरा क्या है? तीसरा है हरण। अब देखिए ये तीनों फल जो है, ये तीनों को मिला के हम लोग त्रिफला बोलते हैं। आपको आंवला के बारे में तो बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि आंवला कितनी अच्छी चीज है। आंवला से आपके बाल नहीं झड़ते हैं, आंख की रोशनी तेज होती है। तो आंवला के बारे में तो मुझे बताने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आंवला की इंपॉर्टेंस आप सभी लोगों को आई होप मालूम होगी। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आंवला की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। और ये तीनों चीज अगर एक साथ मिल गया है तो इसकी तो मतलब ये तो लाजवाब है, इसका कोई जवाब ही नहीं है। अब देखिए, वैसे तो आमतौर पे आपको बाजार में हर जगह मिल जाएगा त्रिफला का चूर्ण। हर कंपनी बनाती है, पतंजलि बनाती है, बैद्यनाथ बनाता है, हर कोई बनाता है त्रिफला का चूर्ण। मैं नहीं बोलूंगा, मैं कोई कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूं कि इसी से आप लीजिए, लेकिन आप कोई भी कंपनी से ले सकते हैं। और इफ कंडीशन अगर आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, त्रिफला को अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वैसे तो आपको 60-70 रुपए मिल जाएगी, लेकिन अगर आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते तो मैं आपको बताता हूं उसके बनाने की विधि। तो सबसे पहले आप हरण का छिलका ले लीजिए, फिर बहेड़े का जो है वो छिलका लीजिए, और फिर बहेड़े का छिलका लीजिए, और फिर बहेड़े की गुठली जो होती है उसको भी ले लीजिए, और उसके बाद आंवला लीजिए 2-3, और उसको उसका जो है वो पाउडर बना दीजिए। और रोज 1-1 चम्मच जो है उसको गर्म पानी में या गर्म दूध के साथ जो है 1 चम्मच लेके और दूध पी लीजिए, या गर्म पानी में उसको मिला के पी लीजिए रात में सोने से पहले। तो आपको इसमें काफी रिलीफ मिलेंगी। अब देखिए यहाँ पे ये जो है और एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि त्रिफला का जो है सामान्य खुराक एक सिंपल आदमी के लिए, अगर कोई सिंपल आदमी है तो त्रिफला का सामान्य खुराक जो है 3 से 9 ग्राम तक आप ले सकते हैं। 3 से 9 ग्राम से अगर आप ज्यादा लेते हैं तो आपको लूज मोशन हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है। इसलिए 3 से 9 ग्राम ही आप लेना मैं आपको प्रेफर करूंगा, क्योंकि आप 3 से 9 ग्राम ले, उससे ज्यादा अगर आप लेते हैं तो थोड़ा सा आपको उस पर सेटिस्फाइंग रिजल्ट नहीं मिलेंगे। और देखिए यहाँ पे इसको आप ले सकते हैं हनी के साथ और घी के साथ भी आप इसको ले सकते हैं कंबाइन करके। तो इसमें आपकी मर्जी, आप किससे लेते हैं वो तो बात की बात है। अब देखिए यहाँ पे अब त्रिफला के फायदे के बारे में बात करते हैं। हम लोग ये बात कर रहे हैं कि त्रिफला है क्या, त्रिफला का इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसके बारे में पहले हम लोग त्रिफला के जो है वो फायदे के बारे में बात करते हैं। त्रिफला जो है वो हर लोग जो है, हर उम्र के लोग जो है उसको ले सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं कि त्रिफला को केवल छोटे ले सकते हैं, बड़े ले सकते हैं। 10 साल के बाद जो है वो कोई भी जो है वो त्रिफला का सेवन कर सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। नो साइड इफेक्ट, ओनली इंप्रूवमेंट रिजल्ट। तो देखिए यहाँ पे इसके अलावा अगर आप त्रिफला का जो है वो नियमित सेवन करते हैं तो पेट में, मतलब पेट से जुड़ी जितनी भी बीमारियां हैं उससे आपको बहुत ज्यादा बचाव मिलेगा। जैसे कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जैसी गंभीर जो बीमारियां होती हैं उनसे आपको काफी फायदा मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बीमारियों के बारे में। तो पहले हम लोग बात करते हैं, सबसे मेन चीज बहुत लोगों में होती है कि कब्ज हो जाता है। लोगों को क्या हो जाता है? कब्ज हो जाता है। तो आयुर्वेद में कब्ज जो है वो गंभीर रोगों की सबसे बड़ा जड़ बताया जाता है। कब्ज जो है वो गंभीर रोगों का सबसे बड़ा जड़ बताया जाता है। तो जब आपका कब्ज से पीड़ित है तो आगे चल के जो है आपको बवासीर हो सकता है। तो बवासीर जैसी गंभीर बीमारियों से बचने के लिए आपको कब्ज से राहत चाहिए। तो आप अगर त्रिफला चूर्ण जो है वो अगर आप लेते हैं तो वो आपके लिए कारगर औषधि मानी जाएगी, और ये आपके लिए काफी रामबाण औषधि है। और ये जो है पुराने कब्ज को भी, कितना भी पुराना कब्ज हो उसको वो खत्म कर सकती है जल्दी ही। अब देखिए यहाँ पे कब्ज के लिए विधि क्या मैं बताता हूँ आपको। कब्ज के लिए आप क्या कीजिए कि रोजाना रात में सोने से पहले जो है गुनगुने पानी में जो है त्रिफला का एक चूर्ण
त्रिफला का चूर्ण जो है वो 1 चम्मच गुनगुना पानी में मिला दीजिए और उसको पी जाइए। आपको देखिएगा कि आप सुबह में आप कब से रिलीफ हो जाइएगा, आपका जो है वो पेट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप बहुत सारे लोगों को दूसरी समस्या में बताता हूं, आपको दिनचर्या की मैं समस्या बता रहा हूं आपको। अब दूसरी समस्या ये है कि पेट में जो है उन लोगों का गैस बनते रहता है, पेट में गैस की समस्या है। तो अगर आपके जो है कब्ज की समस्या है, आपको पेट में जो है आपको बहुत ज्यादा एसिडिटी बनती है, अधिकांश लोग इससे परेशान रहते हैं। तो ये समस्या जो है पता है कैसे बनती है? गलत खान पान के चलते बनती है, अनियमित रहन सहन, आप कभी भी खाते हैं, कभी जब मन किया तब खाते हैं, कोई रूटीन नहीं है, इसलिए जो है एसिडिटी बनती है। तो त्रिफला जो है इसके लिए यहाँ पे आपका रामबाण औषधि हो सकता है। आप इसको जो है वो गैस की समस्या के लिए भी जो है उसका उपयोग कर सकते हैं। हाइपर एसिडिटी की रोगों से भी आपको बहुत ज्यादा निजात मिलेगा। हाइपर एसिडिटी बहुत बड़ी चीज बोल दिया मैंने, क्योंकि हाइपर एसिडिटी बहुत ज्यादा लोगों को होती है, तो उसको जो है उससे भी आपको काफी रिलीफ मिलेगा त्रिफला से। अब देखिए इसका उपयोग करने का मैं विधि आपको बताता हूँ कि वही आप सुबह में जो है वो गर्म पानी में ले लीजिए, आपको काफी रिलीफ मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कि आंखों के लिए ये काफी फायदेमंद है। क्या है? आंखों के लिए जो है वो त्रिफला जो है वो काफी फायदेमंद है। आंखों में कैसे फायदेमंद है कि अगर आप त्रिफला को लेते हैं तो आंखों से जो है, आंखों में जितनी मतलब आपकी मसल्स होती हैं उसको जो है वो काफी फ्री कर देता है। और अगर आपका जो है वो मसल फ्री है, बहुत अच्छा से वर्क कर रहा है, तो आपके आंख की जो लेंस है वो पावर आपका कम कर सकता है। ये त्रिफला में इतना पावर है कि आपका पावर को जो है वो कम कर सकता है आंख का। अब देखिए यहाँ पे आंखों के लिए तो ये काफी फायदेमंद है। अब देखिए कि आजकल सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है कि लोगों का वजन मोटापा ज्यादा बढ़ जा रहा है, वजन नहीं घट रहा है। तो अगर आप त्रिफला, अगर आप बढ़ते वजन और मोटापा से परेशान हैं तो क्या कीजिए कि उसको निजात पाने के लिए आप त्रिफला का सेवन करें। अगर आपके लिए त्रिफला जो है कारगर औषधि हो सकती है। आयुर्वेद के अनुसार जो है पाचन शक्ति को बढ़ा दीजिए तो आपका वजन जो है, और पाचन शक्ति को अगर आपका बढ़ गया ना तो जाहिर सी बात है कि आपका वजन जो है वो घटना ही है। आपका वजन अगर पाचन शक्ति सही है तो आपका वजन जो है वो घट जाएगा। इसलिए आप त्रिफला का सेवन जो है वो कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे पाचन शक्ति को बढ़ाता है, सबसे मेन चीज मैं बता रहा हूँ आपको। पाचन शक्ति अगर आपका बढ़ता है ना तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए यहाँ पे पाचन शक्ति कमजोर होने से कई बीमारियों का खतरा है। तो आयुर्वेद के अनुसार जो है ऐसे गुण में जो पाचक शक्ति को मजबूत करे, पेट संबंधी रोगों से जो है आपको खतरा कम हो, इसलिए अगर आप पाचन शक्ति से कमजोर है, पाचन शक्ति आपकी कमजोर है, तो आप जो है वो त्रिफला का जो है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। त्रिफला आप ले सकते हैं, कोई आपको साइड इफेक्ट नहीं है। अब देखिए एक और सबसे बड़ा दिक्कत है, आमतौर की जिंदगी में बात कर रहा हूँ, भाग दौड़ की जिंदगी है, सब कोई बिजी रहता है। तो मैं आपको एक चीज और बात कर रहा हूँ कि बाल जो है वो आपका झड़ते रहता है। बाल देखते हैं कि आपका झड़ रहा है, बाल झड़ रहा है। तो आजकल अधिकांश लोगों में जो है ये समस्या पाई जाती है कि उनका जो है वो बाल जो है वो झड़ रहा है। रोज बालों को झड़ने से रोकने के लिए आप कई तरीके आजमाते हैं, कई तेल लगाते हैं। तो ये सब आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको अगर इससे निजात पाना है तो बाल झड़ने की समस्या से आप क्या कर सकते हैं निजात पाने के लिए, त्रिफला का जो है वो सेवन कीजिए, तो काफी हद तक आपका बाल जो है वो झड़ना बंद हो जाएगा और काफी हद तक आपका बाल जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे त्रिफला एक और काम कर देता है, आपका बहुत बड़ा काम कर देता है वो, कि त्रिफला जो है आपकी भूख को जो है वो बढ़ा देता है। त्रिफला क्या करता है? त्रिफला आपकी भूख को बढ़ा देता है। अगर आपकी भूख बढ़ गई तो आप खाने के लिए अगर आपकी भूख बढ़ी तो आपका जो है, एक बार आपका पेट साफ हो गया, मान लीजिए आप कब से दूर हो गए, तो आपकी जो है जाहिर सी बात है कि भूख बढ़ जाएगी। अगर आपकी भूख बढ़ी, क्योंकि त्रिफला में होता है क्या, आंवला होता है, हरण होता है और बहेड़ा होता है, ये तीनों जो है वो पेट के लिए जो है बहुत ज्यादा लाभदायक होते हैं। यही वजन यही है कि ये जो है ये पेट के लिए सबसे सर्वोत्तम औषधि जो है वो माने जाते हैं तीनों, आंवला भी, हरण भी और बहेड़ा भी। लेकिन तीनों एक साथ आपको मिल रहे हैं, तीनों क्या हो रहे हैं, तीनों एक ही साथ आपको मिल रहे हैं, जिससे आपको भूख और पाचन में अगर आपको दिक्कत है तो उससे जो है आपको काफी निजात मिल जाएगा। और कमजोर पाचन शक्ति है तो त्रिफला का अगर आप नियमित सेवन करते हैं तो काफी अच्छी बात है आपके लिए, काफी आपको हद तक जो है वो आराम मिलेगा, रिलीफ मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे आप कई लोगों को होता है ना
कि पेशाब संबंधी बीमारी हो जाती है, मूत्र संबंधी बीमारी हो जाती है। तो त्रिफला चूर्ण जो है वो मूत्र संबंधी बीमारियों के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आपको ज्यादा पेशाब आता है तो आपका जो है वो पेशाब जो है वो कम हो सकता है, मतलब मेंटेन हो सकता है। आपकी किडनी के चलते ये होता है, तो किडनी की दिक्कत जितनी भी है, पथरी के लिए भी काफी अच्छा है ये त्रिफला। पथरी को भी गला सकता है, ये इतना पावर है इसमें। तो देखिए, अब पेशाब में किसी का जलन होता है तो पेशाब के जलन के लिए भी ये काफी लाभदायक औषधि है। अब देखिए, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि आजकल गर्मियों का मौसम चल रहा है। क्या हो रहा है? आजकल चल रहा है गर्मियों का मौसम, और गर्मियों के मौसम में सबसे ज्यादा आते हैं मच्छर। जिससे हम लोग को क्या होता है कि गर्मियों और मानसून में जो है काफी तेजी से मलेरिया का जो है वो प्रकोप बढ़ जाता है, और मच्छरों से फैलने वाली बीमारी जो है वो बहुत ज्यादा बच्चों में देखने को मिलती है, मलेरिया। अब त्रिफला चूर्ण जो है वो मलेरिया के बुखार से जो है काफी हद तक आराम दे सकता है, और इसका सेवन से जो है काफी आपको हद तक आराम मिल जाएगा। अब आप देखिए, त्रिफला जो है वो फायदे से भली भांति जो है, आप त्रिफला के फायदे से भली भांति आप परिपुक्त और परिचित हो चुके हैं। तो देखिए, यहाँ पे इस बात को ध्यान में रखते हुए आप जो है हमेशा त्रिफला का सेवन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि त्रिफला का में और बहुत सारा इसका फायदा है। मैं उसको बताऊंगा तो सुबह हो जाएगा, इसलिए आप जो है, मैं आपको छोटा सा वीडियो बना के बता रहा हूं कि बहुत अच्छी चीज है, आप इसका सेवन करें। और तब तक के लिए टिल टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट औषधि के साथ। और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब। तब तक के लिए थैंक यू।